नमस्कार। कल अपन ने छंद के भेद देखे थे, तो छंद की कक्षा का आगे विस्तार करते हुए अपन आगे देखते हैं। एक जो कल मैंने आपको बताया था, जो गणों का विस्तार से आपको बताया था, गणों के 8 भेद, उनके मैं सूत्र लिखना भूल गई थी, तो आप सूत्र को देख लो एक बार। वैसे तो सूत्र है ना सभी बच्चों को आता है, कक्षा में बता भी दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार है ना देख लो इसको। गण 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। इनकी संख्या 8 है। ठीक है, 8 अपन ने कल देख लिया था कल की वीडियो में। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और शगण। अब ये सारे ऐसे तो याद रहेंगे नहीं, अपने को एक एक को रटा लगाना पड़ेगा, जबकि अपने को तो रटा थोड़ी लगाना है, अपने को बात को समझनी है बिल्कुल शॉर्ट में, है ना, और फिर उसको विस्तृत रूप से लिखना है। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझने के लिए अपने को ये सूत्र है हमेशा याद रखना है। ये माता राजभान से लगा। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये जैसे एक एक जो इसमें वर्ण है, एक वर्ण के आधार पर है ना उस वर्ण के आगे अपन गण लगा देंगे। जो पहला वर्ण है जैसे ये है, ये के आगे अपन गण लगा देंगे तो ये गण हो जाएगा। मैं के ये आगे मैं है तो मैं के अपन गण लगा देंगे तो ये मगण हो जाएगा। ये मा ता ये त है, ता है ना, तो तय के अपन आगे गण लगा देंगे तो ये तगण हो जाएगा। आप कहोगे मैडम इसमें तो आ की मात्रा है, ता की मात्रा है, रा की मात्रा है। देखो ये जो की मात्रा है, तो इसमें ये माता गणों का समूह है, तीन वर्णों का समूह गण होता है। ठीक है ना, तो एक गण की गणना करेंगे अपन ये माता 3 के समूह के साथ। ठीक है ना, तो ये माता यानी अपन जैसे मैं आपको बताती थी, यहाँ लिख लेते हैं अपन इसको अच्छे से समझने के लिए। ये देखो यहाँ पे मैंने फिर से लिख लिया है। ये पूरा जो गणों का है सूत्र है, 8 गण है और 8 गणों में ये जो अंत में ल और गा है, यानी ल यानी लघु और गा यानी गुरु। तो ये अपन देखते हैं गणों में कितने वर्णों का समूह होता है, 3 का, है ना। तो इसमें 3 का अपन जोड़ा बनाते हैं। 3 का देखो कैसे होगा, ये गण है। ये गण में अपन देखते हैं ये के कितनी मात्रा है, इसमें कोई नहीं है, इसमें सिर्फ ए है। ठीक है ना, तो ए का एक जो होता है लघु होता है। ठीक है ना, लघु का चिन्ह होता है ये वाला जो मैं लिखती हूँ। ठीक है ना, आगे देखो माँ, माता, जो मैं के है आ की मात्रा है, तो ये क्या है, गुरु है। ठीक है ना, एक लघु, एक गुरु और एक गुरु, यानी यगण में क्या होता है, एक लघु होता है और 2 गुरु होते हैं। ठीक है ना, एक लघु और 2 गुरु होते हैं। देखो बेटा अपन आगे पढ़ेंगे ना, जैसे मात्रक वार्णिक दोहा रोला ये सारे पढ़ेंगे, तब अपने ये काम में आएंगे। ठीक है, तो इस सूत्र को समझने का ये जो जरिया है, ये जो गणों लघु गुरु किस प्रकार समझिए, कौन से गण में कितने लघु गुरु होते हैं, कौन से गण में कितने जो होते हैं वर्ण होते हैं कुल। ठीक है ना, तो इसमें यगण में एक जो लघु है और 2 गुरु है। इसी प्रकार अपन देखते हैं यगण के बाद में माँ, यानी ये माँ, तो मगण आ जाएगा। ठीक है ना, मैं आ रहा है ना, तो मगण आ जाएगा। तो मगण में कितने जो लघु गुरु होंगे, मा ता रा। अब मगण है तो मगण में भी 3 वर्ण है। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पर 3 का समूह बनाते हैं, 3 वर्णों का समूह बनाते हैं। तो ये 3 मा ता रा तीनों आ जाएंगे। तो तीनों के क्या है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा यानी गुरु गुरु गुरु। ठीक है, आगे अपन देखिए तगण देखेंगे, तगण। ठीक है ना, इसी प्रकार अपन सबको जो है समझ लेंगे कि कौन से गण में कितने जो गुरु होते हैं, कितने लघु होते हैं। तगण में देखते हैं 2 गुरु और 1 लघु, 2 गुरु और 1 लघु होते हैं। इसी प्रकार आगे आगे देखते जाएंगे। अब देखो लास्ट वाला ये है सगण है। ठीक है, ये आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ये आगे वाला सगण है। तो इस सगण में अपन देखेंगे सगण में क्या, से ले गा। ठीक है ना, ले गा, यानी एक तो है जो लघु, फिर लघु और फिर गुरु। क्यों, क्योंकि से की भी मात्रा नहीं है, ले की भी मात्रा नहीं है और गए की इसमें मात्रा लगा रखी है आ की। ठीक है ना, तो यहीं पर अपन यहीं देख लेते हैं लघु, लघु और गुरु। अब ये आगे देखो अपन उसमें पढ़ेंगे, जैसे इतने इसमें 24 मात्राएं होती है, इसमें 28 मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है, उसके अंत में लघु और गुरु होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसके साथ में सूत्र के साथ में लय और गा है, लघु और गुरु को संकेतित करते हैं, लघु और गुरु को संकेतित करते हैं लय और गा। ठीक है, आपको सूत्र समझ में आ गया होगा और आप इसको रट लेना। इसको रट लेंगे, इसको समझ लेंगे तो अपने को जो 8 जो गण है और उसकी जो मात्राएं है वो अपने को समझने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना।
छंदों के भेद अपन ने देखे थे कल। मोटे तौर पर अपन देख लेते हैं। वैसे आपके छंदों के भेद क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसे छंद की परिभाषा को विस्तृत से समझाइए, उदाहरण देकर या छंद की परिभाषा को विस्तार से समझाइए, तो अपने को परिभाषा तो अपने पूरा देख लिया, सारे गति यति वर्ण वगैरह गण वगैरह होते हैं, तो इसे भेद वगैरह आपने इसमें इस प्रकार लिख